एक उस्मानी नाम का अधिवक्ता वकील उसमें पकड़ा गया था। उसके यहाँ हजारों में नहीं लाखों की तादाद में हमारी बहन बेटियों के डाटा मिले थे विथ वीडियो। फैशन शो और इवेंट ऑर्गेनाइजर करने वाला एक माफिया है जिसमें 90% मुस्लिम काम करते हैं। उस प्रशिक्षण के दौरान हम उनको दंड चलाना, उनको तलवार चलाना, उनको उनकी आत्मरक्षा से संबंधित जितनी चीजें हैं वो सारे प्रशिक्षण हम उनको दे रहे हैं। और अभी कम से कम 150 ऐसी महिलाएं हैं हमारे बीच में जिन्होंने इन कलाओं में वो पारंगत हैं। क्या है, लव जिहाद के 50% प्रकरण यहीं से जाते हैं। वो बच्ची यहाँ से जाने के बाद कभी वापस नहीं आ सकती, आप उसका पता ही नहीं लगा सकते कि वो कहाँ गई। तो जब तक आप विरोध नहीं करेंगे किसी भी गलत बात का, तब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे। साध्वी आत्मनिष्ठा जी अपना मनोगत व्यक्त करेंगी। तत्पूर्व हम उनका परिचय समझ कर लेते हैं। साध्वी आत्मनिष्ठा जी, आप मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैं। आप धर्म सेना अंतर्गत चंडी वाहिनी के माध्यम से राष्ट्र और धर्म रक्षा का कार्य प्रखरता से कर रहे हैं। वर्तमान में आप भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख के रूप में दायित्व संभाल रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वे अपना मनोगत व्यक्त करें। तो दिए पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए व्यासपीठ को प्रणाम करती हूँ। मेरे समक्ष जितने बैठे हुए धर्म योद्धा हैं, इन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पिछले 6 दिनों से 7 दिनों से बहुत सारे वक्ताओं को सुना और सभी ने ये समझ लिया कि उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के कौन सा कार्य करना है। समय बहुत कम है, इसलिए अपने विषय पर आती हूँ। अभी इतने सभी को हमने सुना, पर एक प्रमुख चीज़ जो महिलाओं के साथ में हो रही है, हमारी मातृशक्ति के साथ में हो रही है, उस विषय पर ध्यान नहीं गया है। एक ऐसा माफिया है हमारे बीच में जो बहुत ही तेजी से हमारी मातृशक्ति को हमारे बीच से ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है। पिछले 1 वर्ष पहले हमारे यहाँ एक NIA की रेड पड़ी थी जिसमें इतने सारे डाटाज मिले थे। एक उस्मानी नाम का अधिवक्ता वकील उसमें पकड़ा गया था। उसके यहाँ हजारों में नहीं लाखों की तादाद में हमारी बहन बेटियों के डाटा मिले थे विथ वीडियो। और ये डाटा कहाँ से कलेक्ट हुए थे, बाद में जब हमारे ध्यान में आया कि ये डाटा इनके पास कहाँ से आए, तो वो हमको पता चलता है कि एक ऐसा माफिया हमारे बीच में काम कर रहा है जिसका हमको पता नहीं था। फिर धीरे धीरे जब हमने पता किया तो वो पता चला कि वो एक फैशन शो और इवेंट ऑर्गेनाइजर करने वाला एक माफिया है जिसमें 90% मुस्लिम काम करते हैं। उसमें ऑर्गेनाइज भी वही करते हैं, जज भी वही करते हैं, और रैंप पे चलने वाली जो बहू बेटियां होती हैं वो हिंदू की बहू बेटियां होती हैं। वो छोटे छोटे कपड़ों में रैंप पर चलती हैं और वो सामने बैठ कर के ऐसे जज करते हैं इसको। आप ये देखिए, जब हमें पता चला पहले इवेंट का, उसके बाद हमने उसको रेड डाली और जिस मॉल में वो हो रहा था ये कार्यक्रम, तो उसमें उस मॉल के मालिक ने 4 बार उस मॉल की लाइट को बंद किया जहाँ से उन मुस्लिमों को भगाया गया धीरे से अंडरग्राउंड रास्ते से कि धर्म सैनिक यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा। तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो हर शहर में, हर नगर में, हर ज़िले में, सब जगह हो रहे हैं, हर राज्य में हो रहे हैं और बहुत तादाद में हो रहे हैं, क्योंकि इसमें एक मोटी रकम उनको मिलती है। ये बाहर से भी आती है, मुस्लिम भी यहाँ से देते हैं और हमारे हिंदू लोग जो हैं वो थोड़े से पैसे के लिए इन लोगों के साथ में बिक जाते हैं। ये ध्यान में रखिए आप, यही होता है। हम लोग जब इस कार्यक्रम को करने जाते हैं, इनका विरोध करने जाते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत सारी आपदाएं आती हैं, बहुत सारे धमकी वाले फ़ोन आते हैं, बहुत से जान से मार देने की धमकी आती है, ऑफ़र आते हैं, बहुत सारा धन देने के ऑफ़र आते हैं। ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं
जो कॉस्मेटिक वाली कंपनियां हैं, आपकी सौंदर्य प्रसाधन की कंपनियां हैं, ये सारी की सारी इसमें इन्वॉल्व हैं। जितने भारत देश के अंदर, मैं अपने राज्य जिले की बात नहीं करती, जितने भारत देश के अंदर जितने भी पार्लर हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, वो सारे के सारे पार्लरों को इन्होंने हाईजैक कर लिया है। ये हमारी जितनी भी बहू बेटियां जाती हैं, ये इनकी नाक के नीचे से जाती हैं, ये ध्यान में रखिए आप। हमने इसको विरोध करना शुरू किया है। प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करता है, ना पुलिस प्रशासन करेगा, ना कोई करेगा। ये काम हमको स्वयं अपनी दृढ़ता से करना है और वो हम कर रहे हैं। हम वहाँ जाते हैं, हमारे ऊपर FIR भी होती है, पर होने दीजिए। हम धर्म योद्धाओं के लिए FIR होना, हमारी शिकायत होना, हमारी आलोचनाएं होना, ये जितने भी विपरीत चीज़ें हमारे साथ में होती हैं, वो हमारे गहने हैं, ऐसा मान करके हमको काम करना है। जैसे वीर शिवाजी ने एक बार कहा था कि उनके शरीर पर जितने ये घाव लग रहे हैं ना, ये घाव उनके लिए शौर्य का प्रतीक है, वो गहने हैं इनके लिए। ये घाव नहीं होंगे तो वीरता का पता नहीं चलता है। इसी तरह से हम धर्म योद्धाओं को निकलना है और अपनी दृढ़ता से काम करना है। प्रशासन कुछ नहीं करेगा हमारे लिए। ये जो रोकने का काम है वो सिर्फ हमें करना है। तब ऐसे करके हमने अभी जबलपुर के अंदर करीब से करीब 1 वर्ष में 50 इवेंटों को रोका है, जिसमें मुस्लिमों का हस्तक्षेप है। अभी इसमें क्या करते हैं, कोई सेलिब्रिटी को बुलाते हैं। मंदाकिनी, क्या आज की पीढ़ी इसको जानती है? उसने उनको बुलाया, उसको बुलाया सेलिब्रिटी बना करके। हमें जिस दिन पता चला उसी दिन से हमने उसका विरोध शुरू किया। तो इनके तरफ से हमारे पास फ़ोन आना शुरू हो गए कि आप ऐसा क्यों कर रही है, आपको डर नहीं लगता क्या? तो मैंने कहा डर को तो त्याग दिया था उस दिन, जिस दिन हिंदू राष्ट्र के लिए आए थे। डर को क्या है ये हम नहीं जानते। तो उस दिन से कम 50 फ़ोन उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरे पास आए, परंतु उन्होंने मुझे धमकी भी, बजरंग में शामिल हैं। और एक मज़े की बात आपको बताऊं, उद्योग केंद्र का सर्टिफिकेट भी उनके पास में है, उसके माध्यम से ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। अभी देखिए, वो यहाँ से भी पैसे लेंगे, सरकार से भी पर पार्टिसिपेंट पैसे लेंगे, और जो उधर आ रही है लड़की उससे भी पैसे लेंगे। ये इस तरह से काम इनका चलता है। उसका विरोध करते करते हमने, पुलिस प्रशासन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंदूनिस्ट होते हैं, वो हमारा बैक सपोर्ट करते हैं, पर वो फ्रंट में आके नहीं करते हैं। तो हमको उनको देखना है, अपने साथ में लेना। वो हमसे कहते हैं आप करिए, हम आपके साथ में हैं, पर हम दीदी सामने से नहीं आएंगे, आपका अहित नहीं होने देंगे और उनको कुछ करने नहीं देंगे। तो इस तरह से जो है वो हमारा सहयोग करते हैं। जहाँ सहयोग मिलता है वहाँ ठीक है। और हमने उस मंदाकिनी को उस पूरे सभागार के अंदर जहाँ ये कार्यक्रम था, वहाँ पूरे दिन घुसने नहीं दिया। ये हमारी उपलब्धि रही है। इसी तरह से ये देविका चिचड़िया जो सीता का रोल कर रही थी, जब हमने देखा, हमें वहाँ आमंत्रित किया गया था उस बहुत बड़े कॉरिडोर के अंदर जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा था, तो जब हमने देखा कि इसका स्वयं का बॉडीगार्ड मुस्लिम है, उसका स्वयं का बॉडीगार्ड मुस्लिम है, तो ये हमारी मातृशक्ति को कौन सा उपदेश देगी यहाँ खड़े होकर के? तो हमने उसका भी विरोध किया और उस कार्यक्रम को भी पूरी तरह तो हम निष्फल नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन्होंने उसको थोड़ा अपने दायरे में ना करके जैसा हमने कहा वैसा उन्होंने किया। तो ऐसे हमको हमारे क्षेत्र में अभी 1 वर्ष में लगभग सामने से 50% हमको सफलता इसमें प्राप्त हुई है। फिर हमारे ध्यान में आया कि हमें मातृशक्ति को कैसे एकत्रित करना है। तो जैसे अभी दीदी ने कहा था थोड़ी देर पहले, क्या हम ऐसे कोई आयोजन करते हैं, हल्दी कुमकुम का आयोजन है या किसी सुहागलों का आयोजन है, क्योंकि मातृशक्ति को अपने पति परमेश्वर की बहुत लंबी आयु की चिंता होती है, और जहाँ ऐसे आयोजन होते हैं वो वहाँ पे आती है। तो हमने ऐसे आयोजन शुरू करना शुरू किया। उन आयोजनों के माध्यम से उनके बीच में एक प्रचार किया कि हम एक ट्रेनिंग देना चाहते हैं, प्रशिक्षण देना चाहते हैं, जिससे आपको रोजगार भी मिलेगा, जिससे आप सुदृढ़ भी होंगे, जिससे आप सशक्त भी होंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम हमने किए। उन कार्यक्रमों से ऐसे 12-15 हमारे केंद्र जबलपुर में अभी चल रहे हैं, जिसमें हम हर तरह से उनको प्रशिक्षण देते हैं। उस प्रशिक्षण के दौरान
हम उनको दंड चलाना, उनको तलवार चलाना, उनको उनकी आत्मरक्षा से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो सारे प्रशिक्षण हम उनको दे रहे हैं। और अभी कम से कम 150 ऐसी महिलाएं हैं हमारे बीच में जिन्होंने इन कलाओं में वो पारंगत हैं। अभी शक्ति का समय आ रहा, हमारे यहाँ नवरात्र आने वाले हैं। उस नवरात्रों में हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें हमने ये सोच लिया है और संकल्प भी कर लिया है कि उन मातृशक्ति को हमारे मंच से हम तलवार वितरण करेंगे, क्योंकि हमारी शक्ति, और उस नवरात्रों में हम शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करते हैं कि एक इस तरह से जो है आप लोग ये पता करिए। और अभी जो ये कार्यक्रम होते हैं इवेंट और फैशन शो, जब हमने उनमें जाना चालू किया तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं उसमें मिले हमको जो ये चाहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उनकी मजबूरी है उसमें रहना। तो अब पता कैसे चलेगा आपको कोई कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है? तो वो हमको उनसे ही पता चलता है। कुछ तो जेलेसी के कारण हमको खबर दे देते हैं कि मेरा खराब हुआ था तो इसका भी खराब होना चाहिए। तो ऐसे वाले भी हमारे पास आ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, तो वो भी हमें खबर कर देते हैं। तो इस तरह से जो है हमने इसको चालू किया है। लव जिहाद के 50% प्रकरण यहीं से जाते हैं। और आपको बताऊं कि जब वो रैंप पे चलते हुए जो वीडियोस बनते हैं हमारे, ये डाटा जितने इस्लामिक देश हैं इन सारे देशों में सर्कुलेट होते हैं। जो शेख होते हैं वो जिस लड़की को पसंद कर लेते हैं, जो उनको भा जाती है कि हाँ ये मुझे चाहिए, वो साम दाम दंड भेद अपना करके वो उस लड़की को वहाँ बुला लेते हैं। चाहे वो ये कि आपको मॉडल बनाया जाएगा या नौकरी दी जाएगी या जो भी है, वो जाने के बाद में जब वो वहाँ जाती है ना, तो इनके शरिया के कानून के हिसाब से तो किसी से निकाह करना हिंदू से हराम है, हिंदू से निकाह नहीं कर सकते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, उसको एक दिन के लिए रखते हैं। यदि उसका परीक्षण होने के बाद, उसका मेडिकल टेस्ट होने के बाद यदि वो सही है तो वो एक दिन के लिए उसका उपभोग करता है, और उसके बाद में उसको वहाँ से वैश्यालय के लिए भेज दिया जाता है। यदि वो वैश्यालय के लिए मना करती है तो उसको मार दिया जाता है, और उसके बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्सों को बेच दिया जाता है। वो बच्ची यहाँ से जाने के बाद कभी वापस नहीं आ सकती, आप उसका पता ही नहीं लगा सकते कि वो कहाँ गई। तो आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस तरह से आपके क्षेत्र में जहाँ पर भी ऐसे कोई कार्यक्रम हो रहे हैं, आप दिलेरी से जाइए। क्या होगा? FIR होगी, मारपीट होगी, इससे ज़्यादा क्या होगा? जब तक आप विरोध नहीं करेंगे किसी भी गलत बात का, तब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे। आपको विरोध करना है और काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।